बिहार में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तगड़ा हमला बोला। इंडिया गठबंधन के 3 बंदर हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही। उन्होंने बकायदा तीनों के नाम भी रख दिए हैं, पप्पू, टप्पू और अप्पू। साथ ही उन्होंने कहा कि 3 बंदर हैं। पप्पू कभी अच्छा बोल ही नहीं सकता, अप्पू कभी सच नहीं सुन सकता, वहीं टप्पू कभी सच देख नहीं सकता। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये इशारा तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी पर है, महागठबंधन पर है कि इन्हें सफलता कभी मिल नहीं सकती। इनकी कमियां क्या है, ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया। उन्होंने कहा कि पप्पू कभी अच्छा बोल नहीं सकता। हाल में राहुल गांधी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बयान दिए गए थे, उन्हीं बयानों की तरफ ये इशारा था सीएम योगी आदित्यनाथ का। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे, उसकी खुशबू इनको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये उसके बारे में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते और इसीलिए तो दुष्प्रचार कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं आलोक अवस्थी, बीजेपी प्रवक्ता, अमीक जमई, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। पहले अमीक जमई के पास जाते हैं। अमीक जी, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अखिलेश यादव की भी जनसभाएं होनी है, वो भी वहां पर बिहार में डटे हुए हैं। फिलहाल गठबंधन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रहार किया है और जातीय राजनीति में जो बिहार की जनता बट जाती है, उसे तोड़ने की उनकी ये बात है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब वहां कैंपेन करने गए हैं, सवाल ये है कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को हराने के लिए गए हैं? जिस तरह की भाषा का वो वहां प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, भारत का इतना बड़ा प्रदेश है, आप जब बिहार जाओ, ये आप बताओ वहां की जनता के लोगों को कि आपने उत्तर प्रदेश में क्या दिया है। 1 अरब गन्ना का बकाया हमारे उत्तर प्रदेश में। पूरे भारत में सबसे ज्यादा अनुसूचित वर्गों पे, दलितों पे एट्रोसिटीज उत्तर प्रदेश में। इनका इन्वेस्ट यूपी का सीईओ, आईएएस ऑफिसर फरार है आज से आज तक, और इस मुख्यमंत्री को ये नहीं मालूम है कि वो आईएएस ऑफिसर कहाँ पर है। जो एक नाकामी का लंबा लबादा ओढ़े मुख्यमंत्री जी, अप्पू, टप्पू, गप्पू, देश के लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय राहुल जी को गप्पू टप्पू बोलना और मीडिया में चलना कितना शर्मनाक है। वो शैडो प्राइम मिनिस्टर है। और हमारे अमीक जी, कश्मीर से लेकर उन्होंने यूपी सबका जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने कश्मीर को परेशानी में डाला, बीजेपी की सरकार ने उसे मुक्त कराया। आप बने रहे हमारे साथ। मनीष हिंदवी भी जुड़ गए हमारे साथ। नो, आई वुड रिक्वेस्ट, आप पूरी बात मेरी सुन लीजिए पहले आप जी, प्लीज। मैं निवेदन करता हूँ आपसे, मुझे 20 सेकंड दे दीजिए जी। बोलिए। आप इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश को बनाने का काम किया, उनको आप टप्पू गप्पू बोल रहे हैं? ये कितना शर्मनाक है। आदरणीय तेजस्वी जी, लीडर ऑफ अपोजिशन, बिहार में युवाओं को नौकरी देने का काम, आज पूरा युवा बिहार का उनके साथ खड़ा है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इनको बताना चाहिए कि 1 अरब गन्ना बकाया क्यों है। बिल्कुल अमीक जी, लेकिन राजनीति में जब भाषा की बात होती है तो दोनों तरफ से अटैक होते हैं। ये क्या है जी? अखिलेश यादव भी उनके कपड़ों को लेकर
चीलम और न जाने किन किन शब्दों का इस्तेमाल करते रहते हैं। चीलम अमित आप जी कह बने रही रहे हैं? हमारे साथ, कांग्रेस आप चीलम प्रवक्ता कह भी रही हैं हैं हमारे मनीष मुख्यमंत्री गंधवी। को? मनीष जी, कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश में विकास, हर मुद्दे को सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार में पब्लिक के सामने रख रहे हैं, कह रहे हैं कि जात की राजनीति से ऊपर उठिए, विकास की तरफ आप बढ़िए। तो उनके प्रचार, उनकी शैली पर आपका क्या कहना? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक फेल्ड सीएम है। अपने घर में अपने पिच पर फेल हैं, बाहर जाते हैं नफरत फैलाते हैं। खैर यूपी में भी वही काम करते हैं और सामाजिक विद्वेष वाले भाषण उनसे करा लीजिए, कुछ घटिया भाषा का इस्तेमाल करा लीजिए, यही उनको आता है, उसके ऊपर में कुछ आता नहीं है। यहाँ पे के सदन में खड़े होकर इस तरह की भाषा प्रयोग करते हैं। रही बात एज सीएम उनकी बात करिए तो यहाँ भी सरकार उनकी और वहां भी सरकार उनकी दिल्ली में। तो दिल्ली से जो आंकड़े जारी होते हैं, जैसे नीति आयोग का आंकड़ा जारी हुआ हेल्थ को लेकर, उसने कहा कि 19 प्रदेशों का उन्होंने सर्वे किया और बताया कि 18वें नंबर पर कौन है? उत्तर प्रदेश है। जो आप पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे तो नीचे से दूसरे नंबर पर है, बिहार के बाद नीचे से दूसरे नंबर पर है। लॉ एंड ऑर्डर में भी एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है कि महिलाओं और दलितों के खिलाफ अपराध मतलब जो है अपराध बढ़ गया है। तो ये यहाँ पर एक अव्यवस्था, अराजकता और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। योगी आदित्यनाथ अपनी पीठ खुद थपथपाते हैं, आत्मश्लाघा से भरे हुए हैं और जब अति अहंकारी हो जाते हैं तो बहुत ही निर्लज और घटिया भाषा का प्रयोग करने लगते हैं, तो जो आप कह रहे हैं कि चुने हुए मुख्यमंत्री से उम्मीद नहीं की जाती जी है। मनीष जी, लेकिन वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को तो हमने बीमारू राज्य से अब विकासशील राज्य बना दिया है। वो उन्होंने अपने सपने में बनाया है ना। ठीक है, आपके पास लौटेंगे, आपके पास लौटेंगे। आलोक अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी आपके आरोपों का जवाब देंगे। आलोक जी, अमित जमई और कांग्रेस प्रवक्ता दोनों के ही आरोपों का जवाब दीजिए। भाषा उन्हें पसंद नहीं आ रही। अब दिक्कत यह है कि सच्चाई कोई सुनना नहीं चाहता। एनडीए सरकार की लोकप्रियता और एनडीए सरकार के किए हुए कामों को ना ये सुन सकते हैं, ना ये बोल सकते हैं, ना ही ये देख सकते हैं। इसी वजह से दुष्प्रचार करते रहते हैं। क्या राहुल गांधी जी ने किन शब्दों का प्रयोग आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए किया हुआ है, वहीं अखिलेश यादव जी ने तमाम भगवा के ऊपर और तमाम उनकी जाति को लेकर के जो है तमाम टिप्पणियां करी हुई हैं। क्या ये लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है? सीधी सी बात यह है कि उत्तर प्रदेश को एक बीमारू और गुंडा और दंगाई प्रदेश से बाहर निकाल करके योगी आदित्यनाथ ने देश के अग्रणी राज्यों में उत्तर प्रदेश को रखा है, कानून व्यवस्था सुदृढ़ की है। लेकिन आलोक जी, वो कह रहे हैं कि जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया अखिलेश यादव के लिए, राहुल गांधी के लिए लगातार पप्पू शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे अखिलेश और यहाँ तेजस्वी के लिए भी उन्होंने टप्पू शब्द का यूज किया, तो इससे बचा जा सकता था, ये कह रहे हैं अमित जमई। देखिए, अब लोकोक्तियों में और उदाहरण के रूप में बहुत सारी चीजें कही जाती हैं। कई बार फेंकू भी शब्द भी जो है विपक्ष ने कहा है, कई तिलमबाज भी कहा है, कई तरह की बातें जो है विपक्ष की तरफ से भी कही गई हैं और जो उनकी जो दशा और दिशा है विपक्ष की तरफ से, उसकी तरफ मुख्यमंत्री जी ने भी इशारा किया है। जब आप अच्छा देख नहीं सकते हैं तो और आप अच्छा बोलेंगे कैसे? जब आप सुन नहीं सकते हैं तो आप अच्छा बोल भी नहीं सकते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो चाहे, ठीक है, तो बिहार में फिलहाल जो सियासी पारा है वो हाई है और वो जो तपिश है शब्दों में भी देखने को मिल रही है। धन्यवाद आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार में 4 जगहों